हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 अलग अलग विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला कोरबा छत्तीसगढ़, अर्थात कोरबा जिले के विभिन्न जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित है, वहाँ पर कुछ पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है दोस्तों, जिसमें आपका इंग्लिश माध्यम के शिक्षकों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, इसके साथ साथ हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने व्याख्याता शिक्षक या सहायक शिक्षक के लिए बीएड डीएड किया है, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। चलिए हम इसकी कंप्लीट जानकारी समझते हैं। देखिए, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो योग्यताधारी आवेदकों से शैक्षणिक पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 6/11/2021 शाम 5 बजे तक अर्थात 6 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यदि माध्यम की बात करें तो ऑनलाइन मोड से ही आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको कोरबा जिले की वेबसाइट korba.government.in में गूगल लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम इनकी विज्ञापित जो रिक्त पद है उनकी जानकारी देखते हैं। देखिए, व्याख्याता हिंदी माध्यम के लिए अलग अलग विकास खंड में आपका रिक्तियाँ निकाली गई है, जिसमें व्याख्याता हिंदी माध्यम के लिए करतला, कटघोरा, पोड़ी, उपरोड़ा जगहों में वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए, हिंदी के 2 पद हैं जिसमें आपका अलग अलग आरक्षित वर्ग के लिए निकाला गया है करतला में, उसी प्रकार से कटघोरा में, पोड़ी, उपरोड़ा में अलग अलग जगह पे रिक्तियाँ निकाली गई है। ये पद पूर्णतः हिंदी माध्यम के पद है, अर्थात यदि आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपका हिंदी के 2 पद, संस्कृत के भी 2 पद संचालित है अलग अलग विकास खंड में, जिसके अंदर जीव विज्ञान, गणित यदि आपने लेके पढ़ाई किया है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका व्याख्याता अंग्रेजी के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए भी माध्यम अगर कहा जाए तो अंग्रेजी माध्यम के उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, उसी प्रकार से प्रधान पाठक या पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। अर्थात यदि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट की बात करें दोस्तों तो हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान जैसे विषयों के लिए यदि आपने हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो आप 6 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इनसे जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपका जो शासकीय गवर्नमेंट महाविद्यालय है या कॉलेज है, वहाँ पर भी गेस्ट में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती किया जा रहा है, जिसमें आपका अनेक महाविद्यालयों में, शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट के रूप में भर्ती किया जाना है। देखिए दोस्तों, इसमें है आपका कार्यालय प्राचार्य शासकीय जो कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में कुछ पद, जिसके अंतर्गत आपका हिंदी के 2 पद, वाणिज्य के 1 पद, रसायन शास्त्र के 1 पद, वनस्पति शास्त्र के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपने संबंधित विषय में स्नातकोत्तर किया है या जो भी योग्यताएं चाहिए होती है, यदि आपके पास सभी अनिवार्य योग्यताएं मौजूद है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतिथि व्याख्याता नियुक्ति होती, यदि हम इनके वेतनमान की बात करें दोस्तों तो प्रति कालखंड 200 रुपये, अर्थात प्रत्येक कालखंड में प्रत्येक पीरियड में आपको 200 रुपये प्रदान किया जाएगा। अधिकतम आप 4 पीरियड एक दिन में ले सकते हैं। यदि हम इनकी एक मुश्त मासिक सैलरी की बात करें दोस्तों तो 20,800 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आवेदन पत्र रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय पर दिनांक 11 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका दोस्तों शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में भी कुछ पदों पर सहायक प्राध्यापक गेस्ट की भर्ती किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इसमें केवल 1 पद स्वीकृत है दोस्तों।
जिसमें आपका जसपुर के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज में भौतिक शास्त्र के एक पद स्वीकृत किया गया है। यदि इनकी अनिवार्य योग्यता की बात किया जाए दोस्तों, तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ यदि आपने स्नातकोत्तर किया है तो मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। चयन के लिए आपका मेरिट में यदि आपने नेट सेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी किए हैं, तो उस पर भी आपको अंक दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 20,800 रुपये प्रति माह आपको सैलरी प्रदान किया जाएगा। यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो 30/10/2021 अर्थात 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज जसपुर के बाद दोस्तों आपका कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में भी कुछ पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट की भर्ती किया जाना है। देखिए दोस्तों, यदि आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनकी यदि हम पदों की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी के एक पद, राजनीति विज्ञान के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर 2021 तक आप आमंत्रित आवेदन पत्र जो है संबंधित पते पर भेज सकते हैं। संबंधित पते की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाविद्यालय के पते पर आपको आवेदन करना होगा। यदि हम इनकी सैलरी की बात करें तो 20,800 रुपये प्रति माह सैलरी आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आपने संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित किया है, नेट सेट क्वालिफाइड हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट के इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संचालनालय आयुर्वेद एवं योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सी एवं होम्योपैथी, आयुष जो मंत्रालय है, आयुष मिशन है, उसके अंतर्गत कुछ पदों पर रिक्तियां जारी किया गया है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम इनके पदों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका प्रोग्राम कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट के जो पद है एक पद स्वीकृत किया गया है। इसके लिए यदि आप ग्रेजुएट इन आयुर्वेद में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि हम इनके वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो 35,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर के भी एक पद स्वीकृत किया गया है। यदि आपने CA किया है अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि हम इनके वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो 45,000 रुपये प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के भी 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आपने आयुर्वेद साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि हम वेतन की बात करें तो 45,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका योगा चिकित्सक, अब योगा के अंतर्गत भी आपका पोस्ट निकाला गया है। यदि इनकी मैं टोटल पोस्ट की बात करूं दोस्तों, तो कुल 22 पदों पर भर्ती किया जाना है, अर्थात बहुत ही बम्पर भर्ती है। यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से योग या नेचुरोपैथी में स्नातक की उपाधि लिया है, अर्थात योग साइंस में यदि आपने डिग्री लिया है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या इसमें 22 है दोस्तों, जिसमें यदि हम वेतनमान की बात करें तो 25,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका प्रोग्राम असिस्टेंट के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, एक पद। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आपने कॉमर्स रेगुलर अर्थात आपको कॉमर्स विषय के साथ ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। उनकी सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों, तो 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, डाटा एसोसिएट के भी 22 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह भी बहुत ही अच्छी है और अच्छे पदों पर भर्ती है। देखिए, यदि आपके पास DCA या PGDCA का सर्टिफिकेट है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं इनके कुल पदों की संख्या की बात करूं तो 22 है दोस्तों, और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 15,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आपने DCA किया है, PGDCA किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे।
इसके साथ साथ दोस्तों देखिए आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी एक पद स्वीकृत किया गया है। इसके लिए भी यदि आपके पास डीसीए या पीजीडीसीए का डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यदि आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के संबंध में यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन पत्र को भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ 15 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक आप कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आप इसे भेज सकते हैं। इसके साथ क्या क्या लगेगा उनकी कंप्लीट जानकारी आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी दोस्तों, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए किन किन के लिए कितना कितना आवेदन शुल्क लगेगा उसकी भी जानकारी दिया गया है दोस्तों। तो यदि आप 25,000 प्रति माह से कम वेतनमान जो है उनके पद के लिए ओबीसी 200, अनारक्षित 300, एसटी एससी और विकलांग के लिए 100 रुपये। उसी प्रकार से 25,000 से यदि अधिक वेतनमान वाला जो पद है उसके लिए विकलांग एससी एसटी के लिए 200 रुपये, ओबीसी के लिए 300 और अनारक्षित के लिए 400 रुपये शुल्क लगेगा दोस्तों। देखिए इसमें कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए उन सब की जानकारी दी गई है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है दोस्तों। इस प्रारूप को आप हार्ड कॉपी में निकाल करके आवेदन को अच्छी तरीके से भर करके संबंधित पते पर भेज सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी कुछ पदों पर रिक्तियां जारी की गई है दोस्तों। इसके लिए आपका कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए यदि हम परीक्षा तिथि की बात करें तो 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार को परीक्षा तिथि का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय 11:45 से 2 बजे तक रखा गया है। यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक है दोस्तों तो 25/10/2021 अर्थात 25 अक्टूबर से आवेदन की तिथि प्रारंभ कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है दोस्तों। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। यदि हम पदों की बात करें दोस्तों तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरुष महिला लैब असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 1 चतुर्थ श्रेणी के पद एवं अन्य ड्रेसर ग्रेड 2, ओटी टेक्नीशियन, अटेंडेंट, वार्ड बॉय, वार्ड आया, चौकीदार, भृत्य, मेस सर्वेंट चतुर्थ श्रेणी, धोबी, स्वीपर जैसे पदों के लिए आवेदन किया जाएगा दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के अंतर्गत आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें बस्तर एरिया के जो उम्मीदवार है वही आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह स्थानीय पोस्ट है और स्थानीय उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे दोस्तों। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरुद धमतरी छत्तीसगढ़ में आईटीआई के जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती किया जाना है दोस्तों। यह गेस्ट में इनकी भर्ती की जानी है। देखिए इनकी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है कि स्वीकृत सेटअप संचालित यूनिट के विरुद्ध प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद पर मेहमान प्रवक्ता से संबंधित भर्ती किया जाना है। तो किन किन पदों के लिए भर्ती किया जाना है हम इनकी जानकारी भी इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो देखिए आपका 2021-22 के अंतर्गत सेविंग टेक्नोलॉजी, कोपा, स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी एवं वेल्डर के जो लिए प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर के पद पर भर्ती किया जाना है। यदि आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं दोस्तों तो 15 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिया होगा। उस आवेदन पत्र को अच्छे से भरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरुद में आमंत्रित किए गए हैं, अर्थात इस पते पर आप उसे भेज सकते हैं। यदि आप इच्छुक है दोस्तों आईटीआई के लिए तो 15 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है दोस्तों, सेविंग टेक्नोलॉजी के एक पद, कोपा के एक पद, स्टेनो हिंदी के लिए एक पद, स्टेनो अंग्रेजी के एक पद और वेल्डर के एक पद। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 5 है, अर्थात आप 5 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी जगहों में रिक्तियों की जानकारी निकलती रहती है। मैं उन तमाम रिक्तियों की जानकारी आपको देता रहता हूं।